जय माता दी। मैं पूनम भारद्वाज आज आपको 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बता रही हूँ। 21 जून जो कि इस साल का सबसे बड़ा दिन है और संयोग से रविवार भी है। इस तरह का सूर्य ग्रहण 19 वर्ष पहले लगा था। क्योंकि ये ग्रहण एक कंगन की तरह दिखाई देता है तो इसलिए इसे कंकण सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। इस महीने का ये दूसरा ग्रहण है क्योंकि 5 जून 2020 को ही चंद्र ग्रहण लगा था। ये ग्रहण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई 2019 से अब तक ये चौथा ग्रहण है और वो भी मिथुन और धनु राशि की एक्सिस में ही। ये ग्रहण लगभग 6 घंटे का है जो सुबह 9:16 से शुरू होगा और 12:10 पर ये पूरी तरह से सूर्य ग्रहण लग जाएगा और 3:04 पर ये वाला ग्रहण खत्म होगा। इस ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 20 जून रात 9:16 से इस ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा। उस समय तुलसी के पत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। हर लिक्विड चीज़ में भी हम तुलसी का एक एक पत्ता डालकर रख सकते हैं ताकि इस ग्रहण का दुष्प्रभाव किसी चीज़ पर ना पड़े। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और यदि सूर्य को ही ग्रहण लग जाएगा तो हमें वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी और पृथ्वी पर नेगेटिव एनर्जी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि पैदा हो जाएंगे और पहले से ही कोरोना चल रहा है तो इस वजह से इस समय बहुत ही सावधानी की ज़रूरत रहेगी। भारत की कुंडली वृषभ लगन की है और उसमें मिथुन और धनु राशि की एक्सिस में ये ग्रहण लग रहा है जो कि धन भाव और मृत्यु भाव को दर्शाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, युद्ध इत्यादि को दर्शा रहा है। सूर्य चौथे भाव का स्वामी होकर अपने से 12वें घर में राहु से पीड़ित हो रहा है तो भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री आपदाएं और लोगों को कष्ट, परेशानियां, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों के भी योग बना रहा है और वो भी खासकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी उस समय 6 ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं तो संकट का समय दर्शा रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों की भी कुंडली में सूर्य ग्रहण है उन लोगों के लिए समय थोड़ा ज़्यादा सावधानी का रहेगा। अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखें, सारी हिदायतों का पालन करें। छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम आ सकती है या उन्हें कठिनाइयाँ आ सकती हैं, यात्राओं से नुकसान हो सकता है या व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ लें क्योंकि कुछ हेराफेरी हो सकती है। घरेलू झगड़े हो सकते हैं, किसी तरह की मान इज्जत प्रतिष्ठा पर ठेस लग सकती है, बड़े बुजुर्गों को कष्ट हो सकता है, इनकम के साधन कम हो जाएंगे या इनकम में रुकावट होगी, टेंशन होगी और रात की नींद खराब होगी। पर उसके लिए कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी होगी जिससे पता चले कि इनमें से कौन सी दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर मेष राशि से मीन राशि तक के कुछ सिम्टम्स आपको बता रही हूँ जिनके होने के चांसेस हैं और आप उसके लिए प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को व्यर्थ की यात्राओं से बचना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपने पास रखने चाहिए, गुम होने के चांसेस हैं और भाइयों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन के जातकों के लिए धन संबंधी दिक्कत आ सकती है, उन्हें कष्ट और कठिनाइयों का सामना या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए रात की नींद खराब हो सकती है, धन संबंधी दिक्कत आ सकती है, मन अशांत रह सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए सोशल रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, इनकम के साधनों में रुकावट आ सकती है। कन्या राशि के जातकों को काम में अनस्टेबिलिटी आ सकती है और कुटुंब में कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों को यात्राओं से कष्ट आ सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों को कोई दुख तकलीफ आ सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातक खास तौर पर ध्यान रखें क्योंकि उन्हें कष्टों, रुकावटों आदि का सामना करना पड़ सकता है और बहुत कष्ट देखने पड़ सकते हैं।
धनु राशि के जातकों को अपने स्पाउस का, जीवन साथी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनकी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। मकर लगन के जातकों को बीमारी से सावधान रहना चाहिए। नौकरी में उन्हें परेशानी आ सकती है या उनकी बैक बाइटिंग हो सकती है। नींद खराब और कोर्ट केस आदि का भी सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को अपने बच्चों को लेकर तकलीफ आ सकती है या पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आय के साधनों में भी रुकावट आ सकती है। मीन राशि के जातकों की माँ को कष्ट हो सकता है या फिर कामकाज में दिक्कत आ सकती है। बाकी सभी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार फलित अलग अलग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ उपाय या कुछ प्रिकॉशन बताने जा रही हूँ जो सूर्य ग्रहण के समय करने से बहुत फायदा हो सकता है। ग्रहण के समय व्रत, दान और मंत्र, इन सब का बहुत अधिक महत्व है। ग्रहण के समय में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अपने पास तुलसी पत्र रखें। मंत्र उच्चारण या भगवान का नाम लेते रहें। गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत लाभदायक है। मानसिक बल देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। सूर्य को ग्रहण लग रहा है, इसलिए सूर्य के मंत्रों से हम सूर्य को बल दे सकते हैं। और जो लोग रेकी करना जानते हैं वो उस समय सूर्य की रेकी अवश्य करें। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्ति दवा या कोई ज़रूरी चीज़ लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वो अपने पेट पर गेरू मिट्टी का लेप करें और बाहर ना निकलें। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी।